फंसे पटना जिले के पालीगंज के निसरपुरा गांव के रहने वाले मनीष कुमार के मुद्दे को पाटलिपुत्र सांसद एवं पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा में बखूबी से उठाया है। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने संसद भवन में उठाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है कि लापता इंजीनियर मनीष कुमार के पार्थिव शरीर को परिजन को सुपुर्द किया जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए। साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इधर पालीगंज के पूर्व विधायिका उषा विद्यार्थी ने भी पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। श्री रामकृपाल जी। धन्यवाद मैडम। माननीय सभापति महोदया, मैं एक अत्यंत ही हृदय विदारक और गंभीर समस्या की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूँ। महोदया, पिछले दिनों पता है कि उत्तराखंड में चमोली जिला में ऋषि गंगा और धौली गंगा के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, चूँकि 14 किलोमीटर रेंज का ग्लेशियर अचानक पिघला और बहुत बड़ा आपत्ति और आपदा आ गया। वैसे सरकार तो तत्परता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी ताकत के साथ वहाँ के लोगों को रिलीफ देने के लिए, जो लापता लोग हैं, 200 से अधिक लोग लापता हैं, उनको निकालने में हर संभव प्रयास कर रही है। पूरा ताकत लगा हुआ है। महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार का, एक मेरे क्षेत्र का भी, हमारा क्षेत्र पटना में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है, पटना संसदीय क्षेत्र जो हमारा पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है, वहाँ का एक ग्रामीण लड़का नौजवान अभियंता है। ये एनटीपीसी का जो कार्य चल रहा है उसी में वो कार्यरत था और अचानक इस घटना में वो भी लापता हो गया। महोदया, दुखद स्थिति ये है कि उसकी शादी अभी दो महीना पहले हुआ था और उसका पूरा परिवार बिलख रहा है। उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग, उसकी माँ, बूढ़ी माँ है, पूरा परिवार 4-5 लोग वहीं चमोली में गया हुआ है, मगर अभी तक वो बच्चे का लापता है, मिल नहीं पाया है। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, कार्रवाई हो रही है, मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ लगे हैं, उसका पता होगा। और सिर्फ पटना के ही, पटना बिहार के कई लोग लापता हैं और पूरा मर्माहत है। मेरा आपसे आग्रह होगा आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला था कल और आग्रह किया था कि उसको तत्काल उस लापता बच्चा जो अभियंता जिसका नाम मनीष है, वहीं बगल में ही ससुराल है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में ही चेसी गांव पड़ता है। दोनों मेरे क्षेत्र के ही हैं, लड़का लड़की दोनों, और पूरा परिवार बिलख रहा है। कल से मेरे यहाँ लोग बैठे हुए भी हैं और न जाने सैकड़ों फ़ोन परिवार के लोगों ने मुझसे किया, उनके जो चाहने वाले लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार अविलंब, उनके साथ और भी कई लोग हैं, सबकी जानें चली गई होगी मेरे ख्याल से, तो उनका पता हो 100 निकाल करके हैंड ओवर कर दे और उस परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक राशि की मुहैया कराए। कम से कम 25 से 50 लाख रुपए की राशि दे, जो अभी हाल में ही अभी उसके हाथ के रंग भी उदास नहीं हुए। उस बच्ची को देखते हुए, उस महिला को, बच्ची को देखते हुए उसको नौकरी की व्यवस्था कर जाए तो मैं समझता हूँ बड़ी कृपा होगी। मुझे पूरा भरोसा है, सरकार को हम आभार भी व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ मनीष को पता करने का काम करें और उसके परिवार को हर संभव मदद करने का काम करें। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैडम, आपका ही क्षेत्र है पालीगंज, और पालीगंज में आपको पता ही होगा कि काब निसरपुरा का एक युवा इंजीनियर जिसकी शादी 2 मनीष कुमार जी चमोली में एक प्राकृतिक आपदा में फंसे हुए हैं। परिजनों ने स्पष्ट आरोप लगाया है बिहार सरकार पर कि बिहार सरकार ने अब तक कोई हेल्पलाइन जारी नहीं किया। साथ ही साथ उत्तराखंड की सरकार पर भी वो आरोप लगाए हैं कि अगर ये दोनों सरकार चाहती तो निश्चित रूप से तो सबको ही पता होगा, पता नहीं क्या होगा। देखिए अजय जी,
ये प्राकृतिक आपदा है और कोई भी सरकार, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, हर संभव प्रयासरत है कि वहाँ से जितने गुमशुदा हैं सबको निकाला जाए। उसमें कोशिश प्रयास जारी है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे क्षेत्र का है, और मनीष और अभी आप जैसा कह रहे हैं हम लोग भी जान रहे हैं कि बस जस्ट शादी हुई है। भगवान करे कि जल्दी वो निकल जाए और स्वस्थ होके हम लोगों के पास लौटे। हम लोग यही आग्रह करेंगे कि सरकार और भी अपनी जितना भी प्रयास है, जितना भी उसमें दल बल लगा सकते हैं, उसे खोजने का प्रयास करें। और फिर हम लोग उसकी उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं कि वो आए। मैडम, उन परिजनों का आरोप है कि बिहार सरकार ने अब तक कोई हेल्पलाइन जारी नहीं किया। देखिए सुनिए, परिजन अभी किस पीड़ा में है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। उस पीड़ा में वो किसको क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे भी सरकार नहीं देख रही है, हेल्पलाइन नहीं जारी कर रही है, ये नहीं कर रही है। आप उनकी पीड़ा समझिए कि जिसका पति 2 महीना पहले, जिसका माँ का बेटा, तो ये सब उनके लिए कुछ भी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि सरकार से, मेरे तरफ से भी होगा कि और भी जितना वो मेहनत प्रयास कर सकते हैं उस, और बाकी सारे लोगों को साथ साथ मनीष को भी जल्द से जल्द खोजा जाए, निकाला जाए। कल इस मामलों को लेकर माननीय सांसद रामकृपाल जी लोकसभा में उठाए थे। ये बहुत अच्छी बात है। अब तो हम लोग लोकसभा में नहीं है, उनको उठाना ही चाहिए कि उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दल बल के साथ कैसे कैसे लोग निकल जाएं। ठीक है जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।